रब्बुल आलमीन। अल्लाह के रसूल का एक फ़रमान है, पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बोर्ड पे। पहले उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, अब फिर इस फरमान के हवाले से इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे। पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं जी? ऐसा मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसमें एक से ज़ायद मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मौजूद हो। सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसमें एक ही मुज़ाफ़ हो, एक ही मुज़ाफ़ इलैह हो। पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी कम्प्लेक्स मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसा मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसमें एक से ज़ायद मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हो। मुज़ाफ़ को आप पहचानते हैं अलिफ लाम के बग़ैर, और अगर उस पर तनवीन आती है तो तनवीन के बग़ैर, अगर वो मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर इसम होता है तो नून के बग़ैर, और मुज़ाफ़ इलैह को आप पहचानते हैं मजरूर। अगर कोई इसम मजरूर भी हो और उस पर अलिफ लाम भी ना हो और तनवीन भी ना हो तो वो मुज़ाफ़ इलैह होने के साथ साथ मुज़ाफ़ भी होता है। तो अगर ये बातें आपके जहन में बैठ चुकी हैं तो मैं आपके सामने एक पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी लिखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको पूरा एनालाइज करने के काबिल होंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ला तज़ूलु कदम मबनी आदमा, आपने पहचाना है जी इसको कि क्या ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। तसल्ली से चेक करना है, शाबाश। पहले इसम को हमने एज ए मुज़ाफ़ पहचानना है। मुज़ाफ़ की शराइत क्या हैं? अलिफ लाम ना हो, तो पहली शर्त पूरी हो रही है, हो रही है, हो रही है, अलिफ लाम नहीं है। दूसरी शर्त है तनवीन ना हो। तो लफ्ज नोट करें, ये कदमा है, कदमा, ठीक है। तो ये गोया मुसन्ना है, जिसका नून नहीं है। तो ये था कदमानी, ये कदमानी था, यानी दो कदम, दो कदम। और कदम अरबी में कहते हैं पाँव को, दो पाँव, ठीक है। तो आपने कंफर्म कर दिया कि ये मुज़ाफ़ बन रहा है, क्योंकि इस पे मुज़ाफ़ की जो दोनों शराइत हैं वो पूरी हो रही हैं। अगला इसम देखें, मुज़ाफ़ इलैह है नहीं है, क्यों कि मजरूर है। इब्न का लफ्ज़ जो है ये बेटे के लिए इस्तेमाल होता है और तनवीन के साथ आता है, लेकिन मजरूर होने के साथ साथ इस पर भी अलिफ लाम नहीं है और तनवीन नहीं है। तो गोया बात पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरफ चल रही है, ठीक हो गया। तो गोया अब आपका जहन बन गया कि पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी बनने लगा है। अब जो तीसरा इसमें है वो जाहिर बात है मुज़ाफ़ इलैह होना है, और मुज़ाफ़ इलैह के लिए शर्त क्या है? मजरूर होता है। अब क्या ये मजरूर है? क्या ये मजरूर है? क्या ये मजरूर है? क्या ये मजरूर है? नहीं है, है नहीं है नहीं है, है नहीं है। देखें जी, इसम क्या है जी? आदम। आदम इसम हमने कहां पढ़ा है? गैर मुनसरिफ में पढ़ा है ना? गैर मुनसरिफ हमने पढ़ा है, आदम को गैर मुनसरिफ में पढ़ा है। और गैर मुनसरिफ के बारे में हमने दो बातें याद की हैं। कौन कौन सी? नंबर एक, गैर मुनसरिफ पे तनवीन भी नहीं आती, और मजरूर भी वो ज़ेर के साथ नहीं होता, ज़बर के साथ ही होता है। तो फिर ये मजरूर है कि नहीं है? है। सीधी सी बात है जी, कोई स्टेप मिस कर रहे हैं आप। अगर चीज समझ नहीं आ रही तो आपका स्टेप मिस है। मैं एक एक स्टेप बना रहा हूं।
मैं एक एक स्टेप कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, आप उतरते चढ़ते जो हैं वो कोई ना कोई स्टेप मिस कर जाते हैं। जी हाँ, बस वो इंशाल्लाह हो जाएगा हल, अल्लाह ने चाहा तो थोड़ा सा टाइम देंगे, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो रिजल्ट निकला कि ये आदम गैर मुनसरिफ होने की वजह से मजरूर है, इस पे तनवीन भी नहीं आ रही और जेर भी नहीं आ रही, तो वजह यह है कि ये गैर मुनसरिफ है। सही है, तो इसका मतलब है कि ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी कंफर्म हो गया। जब कंफर्म हो गया तो तर्जुमा करें। सबसे पहले आदम का तर्जुमा होगा। आदम लिख लेते हैं जी पहले सारे लफ्ज। आदम बेटा और 2 कदम। अब बीच में का के की लगा के इसको पूरा करते हैं, क्या बन जाएगा? आदम के बेटे। अब बेटा के कदम नहीं कहेंगे आप, बल्कि बेटे के 2 कदम। ठीक है जी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ला तज़ूलू, नहीं हिलेंगे। ला तज़ूलू, नहीं हिलेंगे। कदम अबनी आदमा, आदम के बेटे के दोनों पांव। आदम के बेटे के दोनों पांव हिलेंगे नहीं। कब नहीं हिलेंगे? पहचाने मुरक्कब इजाफी है या मुरक्कब तौसीफी है? यौमल क़यामती, मुरक्कब इजाफी तर्जुमा कर दें, क़यामत के दिन। क़यामत का दिन जब होगा तो आदम के बेटे के दोनों कदम नहीं हिलेंगे। हम किसके बेटे हैं जी? आदम के है ना? ठीक है जी, हम तो मोहम्मद हनीफ के बेटे हैं, आदम की औलाद हैं हम। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ला तज़ूलू कदम अबनी आदम यौमल क़यामती, आदम के बेटे के दोनों कदम हिलेंगे नहीं क़यामत के दिन अपनी जगह से, हत्ता युसअला अन खमसिन, यहां तक कि उससे 5 सवालों के जवाब नहीं ले लिए जाएंगे। 5 सवालों के जवाब दिए बगैर आदम के बेटे के दोनों पांव अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। वो 5 सवाल क्या हैं जिनका जवाब दिए बगैर जान नहीं छुटनी? ये सिलेबस है असल में। हम पता नहीं कौन सी तैयारियों में लगे हुए। पूछा जो जाना है हमारे से वो ये सवाल आते हैं, जो नहीं पूछा जाना उसी में दिन रात हमारे गुजर रहे। पहला सवाल आपसे उसने फरमाया कि अन उमूरी ही, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा। फीमा अफना, कहां फना की। ये जो हमने तुम्हें 40, 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी दी थी, उम्र दी थी, ये कहां लगा कर आए हो? उम्र का हिसाब देना होगा। वहां शेर नहीं चलेगा जी कि 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, ये जवाब नहीं चलेगा वहां पे। 70 साल जिंदगी जो गुजारी है, उम्र जो है, उसका जवाब देना पड़ेगा। और वो 70, 72, 74, 80 साल की जिंदगी का जवाब देने में कितना टाइम लगेगा ये आप जानते हैं। और अल्लाह के पास बहुत टाइम है। ये तो हमारा मसला है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अल्लाह के पास बहुत टाइम है। एक एक से पूछा जाएगा। दूसरा सवाल वन शबाबी ही फीमा अबलाह, वो जवानी की जो उम्र थी उस जिंदगी में, जवानी का अलग से सवाल किया जाएगा। वो कहां खपा के आए हो? उम्र में भी जवानी थी ना, लेकिन
जवानी का सवाल अलग से होगा। ओके, उम्र का जवाब दे दिया। अब जरा जवानी जो थी वो बताओ, वो कहां खपाई? खपाई का लफ्ज इस्तेमाल किया, खपाई, क्योंकि जवानी खपती है, ताकत होती है, इरादे बड़े मजबूत होते हैं, जो ठान लेता है इंसान कर गुजरता है, और किसी ना किसी काम में वो अपनी जवानी खपा देता है। कुछ अपना कैरियर बनाने में खपा देते हैं, कुछ अपनी मोहब्बत हासिल करने में खपा देते हैं। जवानी खपती जरूर है हर इंसान की, और उस जवानी में ना खाने का होश होता है, ना पीने का होश होता है, बस एक टारगेट होता है जहन में कि ये अचीव कर लूं, ये अचीव कर लूं, ये अचीव कर लूं। तो जवानी का खास तौर पे सवाल होगा कि वो कहां खपा कर आए हो। तीसरा सवाल, व अम माली ही मिन ऐन तसबहू, माल के बारे में तीसरा सवाल होगा कि कमाया कहां से था, जरिया आमदनी क्या था। इतना बैलेंस तुम्हारा नजर आ रहा है, इतनी जायदाद नजर आ रही है। आज FBR से हम छुपते फिरते हैं कि FBR को नजर ना आ जाए कितने मेरे पास प्रॉपर्टी है, कितना मेरे पास बैंक बैलेंस है। आप FBR को तो शायद धोखा दे दें, लेकिन अल्लाह ताला आपका सारा बैलेंस जो है वो सामने रख देगा कि ये अमाउंट है, बताओ कहां से कमाई। हलाल, हराम, सूद, रिश्वत, 2 नंबर माल बेचा, धोखा देके बेचा, माल किसी की जमीन हथियाली। एक एक पैसे का हिसाब देना होगा कि इनकम कहां से आई थी। रेमिटेंसेस वगैरह कबूल नहीं होंगी। इस सवाल का जवाब देने के बाद चौथा सवाल इसी माल के बारे में होगा। जब तय हो गया कि हलाल है जी, माशाल्लाह हलाल कमाई है, सब हलाल है, तो चौथा सवाल होगा फीमा अनफकाहू, खर्च कहां पे किया था, खर्च कहां किया। अपने आप पे खर्च किया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इंसान को अपने आप पे खर्च करना चाहिए। बीवी बच्चों पे खर्च किया, बहुत अच्छे, बीवी बच्चों पे खर्च करना चाहिए। माँ बाप पे खर्च किया, बहन भाइयों पे खर्च किया, दोस्तों पे खर्च किया, अच्छी बात है। हमसायों पे खर्च किया, मेहमानों पे खर्च किया, वेरी गुड। गरीब गुरबा मसाकीन पे खर्च किया, एक्सीलेंट। किसी का कर्जा उतारने में खर्च किया, बहुत अच्छे। गर्दन छुड़ाने में खर्च किया, वेरी गुड। अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, बहुत अच्छे। अल्लाह के दीन के फलने फूलने में खर्च किया, यह भी सवाल होगा कि खर्च कहां पे किया। बदकिस्मती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप पे भी खर्च नहीं करते जी, बहुत पैसा होता है। अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को देखा, मैले कपड़े, बाल उजड़े हुए। अल्लाह के रसूल थोड़े परेशान हुए कि शायद हालात माड़े हैं। आपने पूछा कैसे हालात हैं? कहने लगा अल्लाह का बड़ा फजल है जी, अल्लाह का बड़ा फजल है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फजल नजर तो नहीं आ रहा। अगर अल्लाह का फजल है जाकिर साहब तो नजर तो आए। पैसे हैं तुम्हारे पास, कपड़े मैले हैं तुम्हारे,
बाल तुम्हारे बिखरे हुए हैं, तो अल्लाह का फजल कहां है? नजर तो आए अल्लाह का फजल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेहतरीन लुकमा वो है जो कोई शख्स अपनी बीवी के मुंह में डालता है। बेहतरीन लुकमा। खुद हम मौजें करते हैं बाहर, वहां खाना खाने जा रहे हैं, वहां खाना खाने जा रहे हैं, वहां खाना खाने जा रहे हैं, कभी बीवी को पूछा? पूछा जी कभी? या ख्याल भी आया कभी कि ये जो मैं इस वक्त मजे से कॉन्टिनेंटल खा रहा हूं, घर पकी थी दाल, तो आपने कहा नहीं मैं तो दोस्तों के साथ बाहर खा लूंगा, तो कॉन्टिनेंटल सिर्फ आपको पसंद है, बीवी को कोई पसंद नहीं है। माँ बाप पे खर्च करना, दोस्तों पे खर्च करना, तो बाद में कह रहा था कुछ लोग तो अपने आप पे नहीं खर्च करते, दूसरों पे तो खर्च करना बहुत दूर की बात है, अपने आप पे नहीं खर्च करते। वो एक शख्स था जाकिर भाई, ऐसे ही था, अपने आप पे भी खर्च नहीं करता था। उसका आखिरी वक्त आया, मरने लगा, तो लोगों ने कहा कि यार चलो अपने आप पे तो तूने सारी जिंदगी खर्च नहीं किया, अब अल्लाह के नाम पे कुछ तो देता जा। तो कहता जान दे तो रहा हूं, और क्या दूं, इससे बढ़ के कोई चीज है जी? ठीक है, तो अपने आप पे नहीं खर्च करते लोग जी। तो दूसरे पे खर्च करना तो बहुत ही मुश्किल बात है। अपना माल दूसरे पे खर्च करना, मेरी मेहनत, मेरी काबिलियत, मेरी सलाहियत, मैंने फैसला किया सही मौके पर, तो मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो मैं मट्टी में हाथ डालूं सोना बन जाता है। अल्लाह ताला ने हमेशा कुरान में यही कहा है कि अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया। इस बात को क्लियर कर लो कि तुम समझते हो कि तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी सलाहियत है, तुम्हारी काबिलियत है, तो ये हमारा दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है, हमारे दिए में से खर्च करो। वो अपने दिए हुए में से मांगता है। अगर सलाहियत पे, काबिलियत पे, तालीम पे इतना जोम है ना, तो आए मैं आपको फैसलाबाद दिखाऊं। अंगूठा छाप साइन नहीं करने आते, आधा घंटा बैठते हैं जी उधर सूतर मंडी में, यार्न मार्केट में, करोड़ों रुपए कमा के उठते, और पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा रहे, तो ये उसकी देन है, और वो उसी में से मांगता है कि उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी थी एक मरतबा। कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करना बिल्कुल ऐसी है जैसे बाप अपने बच्चे के लिए टॉफियाँ खरीद के लेके जाता है अपने पैसों से, और उसके हाथ में पकड़ाता है, और हाथ में पकड़ाने के बाद बच्चा बड़ा खुश होता है, और फिर बाप कहता है एक मुझे दो, तो बेटा कहता है क्यों? तो इंसान का मामला यही है जी, अल्लाह उसे देता है, और फिर अल्लाह उस दिए में से कहता है कि खर्च करो, बंदा कहता है जी क्यों? तो दूसरे पे खर्च करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, मुश्किल तरीन काम। और फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना और भी मुश्किल काम है। अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना बहुत मुश्किल, आसान काम नहीं है। तो
फी मा अनफकाहू, खर्च उसको कहां पर किया, यह भी जवाब देना पड़ेगा। और 5 और आखिरी सवाल सुन लें, माजा अमिला, क्या अमल किया। फी मा अलिमा, जो इल्म हासिल किया, क्या अमल किया जो इल्म हासिल किया। मैं ये तर्जमा इसका नहीं करता, उसकी वजह यह होती है फिर अगले दिन क्लास में स्टूडेंट्स नहीं आते, वो कहते हैं जी इल्म हासिल ना करें क्योंकि ना पता होगा ना जवाब देना पड़ेगा। तो ये भूल है जी। तो इसका तर्जुमा मैं करता हूं आसान अल्फाज में, क्या अमल किया जो मालूम था, जो मालूम था क्या अमल किया। हमें से किस शख्स को नहीं मालूम कि अल्लाह ने हम पे 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। कोई है ऐसा? कोई एक बंदा खड़ा करे, वो ये तो मुझे आज पता चला। हम में से कौन ऐसा है जिसे ये मालूम नहीं कि जी झूठ बोलना गुनाह है? कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसे ये नहीं पता कि धोखा देना, वादा खिलाफी करना गलत है? कोई है? कोई नहीं ऐसा। तो सिंपल सी बात है जी, जो मालूम था उस पर क्या अमल किया। ये नहीं है कि हाँ जी लिसानुल कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, दरस निज़ामी किया था या नहीं किया था। जो मालूम था उस पर क्या अमल करके आया। 5 सवालात के बगैर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ला तज़ूलु कदम अपनी आदम यौमल क़यामती अन उमरी ही फीमा अफना, उम्र के बारे में कि कहाँ फना की, अन शबाबी ही फीमा अबला, जवानी के बारे में कि कहाँ खपाई, अब माल ही फीमा मिन ऐनक तसबहू व फीमा अनफकाहू, माल के बारे में कि वो कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया। और 5वां सवाल माजा अमिला, क्या अमल किया जो मालूम था। तो जाहिर बात है अगर मैं भी जायज़ा लूँ अपना, तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इनके जवाब दे सकूँगा। आप तो माशाल्लाह वलीउल्लाह हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारूँ ताकि कोई जवाब देने के काबिल बन सके। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुरक्कब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का मजमूआ होता है, ऐसे ही है ना। मुरक्कब इज़ाफ़ी बाज़ औक़ात सादा से पेचीदा हो जाता है। हमने सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाया जी, बैतु ज़ैदिन, बैतु ज़ैदिन क्या मतलब है? ज़ैद का घर। फिर हमने पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाया, बाबू बैती ज़ैदिन, क्या मतलब? ज़ैद के घर का दरवाज़ा। ठीक है जी। अब हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में ये जो है ना बैतु ज़ैदिन, इसमें ये जो है ना ज़ैद, इसकी जगह हम ज़मीर इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कहना चाहते हैं उसका घर। पहले हम कह रहे थे ज़ैद का घर, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? उसका घर, यानी अंग्रेजी में कहना चाह रहे हैं हिज हाउस। तो हिज प्रोनाउन है। तो हमारा टॉपिक है जी मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल।
पहली बात नोट करें कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मीर जो है वो हमेशा मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे इस्तेमाल होगी। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मीर कहाँ इस्तेमाल होगी? मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे। ओके, ज़मीर कभी भी मुज़ाफ़ नहीं बनती। ज़मीर प्रोनाउन कभी भी मुज़ाफ़ नहीं बनता। ज़मीर कहाँ इस्तेमाल होगी? मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे। और मुज़ाफ़ इलैह का इराब क्या होता है? मजरूर। तो ज़मीर कौन सी चाहिए? मजरूर। ज़मीर भी मजरूर चाहिए ना। और हमने कौन सी याद की है? ज़मीर पढ़ी नहीं है? पढ़ी है? कौन सी पढ़ी है? वो कौन सी थी? या तो आप कल आएंगे या फिर कल नहीं आएंगे, ऐसे ही है ना? तो क्या उम्मीद रखूं? आएंगे, शाबाश। हमने ज़मीरें पढ़ी थी मरफू। मरफू ज़मीरें कौन सी थी? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये मरफू ज़मीरें थी। आज हमें मरफू ज़मीरों की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने मुज़ाफ़ इलैह की जगह ज़मीर इस्तेमाल करनी है और मुज़ाफ़ इलैह होता है मजरूर। तो हमें ज़मीरें कौन सी चाहिए? मजरूर। तो अब मैं आपको मजरूर ज़मीरें सिखाऊंगा, ठीक है जी? मजरूर ज़मीरें आपको सिखाऊंगा। थर्ड पर्सन मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा। सेकंड पर्सन मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा। फर्स्ट पर्सन मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा। ठीक है जी? मरफू ज़मीरें कितनी थी? 14। तो मजरूर कितनी होंगी? 14। क्लियर जी? मरफू ज़मीर थर्ड पर्सन वाहिद मुज़क्कर की कौन सी थी? हुआ। हुआ मरफू थी। अब मैं मजरूर बता रहा हूं। हुआ की मजरूर शक्ल होगी हु। हुआ मजरूर कैसी होगी? हु। हुमा मरफू थी, मजरूर भी हुमा ही होगी। हुम मरफू थी, मजरूर भी हुम ही होगी। हिया मरफू थी, हा मजरूर होगी। हुमा मजरूर होगी, हुन्ना मजरूर होगी। तो 4 ज़मीरें मरफू वाली हैं जो मजरूर भी हैं। फ़र्क कैसे पता चलेगा? मरफू बिल्कुल सेपरेट ज़मीरें थी, वो मुब्तदा बन के आ रही थी। ये इस वक्त मुज़ाफ़ इलैह बन के आएंगी, यानी लफ्ज़ के साथ अटैच होंगी। ठीक है ना? ये इस्म के साथ अटैच होंगी तो पता चल जाएगा कि मजरूर हैं। सही है? अंता मरफू थी, का मजरूर हो जाएगी। अंतुमा मरफू थी, कुमा मजरूर हो जाएगी। अंतुम मरफू थी, कुम मजरूर हो जाएगी। अंती मरफू थी,
की मजरूर हो जाएगी, कुमा मजरूर हो जाएगी, कुन्ना मजरूर हो जाएगी। अना मरफू थी, या मजरूर हो जाएगी, या मजरूर हो जाएगी। और इस या पर आपको कभी सुकून नजर आएगा, कभी जबर नजर आएगी कुरान में। नाहनु मरफू थी और ना जो है ये मजरूर हो जाएगी। या साकिन भी आ सकता है इसमें और जबर भी आ सकती है। तो मजरूर ज़मीरें जरा पढ़ लें जी। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। इसको या ही बोलना है ना, या है ये, ठीक है। फिर एक दफा बोलें, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। फिर हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, जी एक मतलब फिर आखिरी मर्तबा मजरूर ज़मायर जो है ना, मजरूर ज़मायर अरबी इबारत में, कुरान में, हदीस में सिर्फ दो जगह पे आपको मिलेंगी जी। मजरूर ज़मीरें कुरान और हदीस में आपको सिर्फ दो जगह पे मिलेंगी। सही है। नंबर एक, इस्म के साथ, नंबर एक इस्म के साथ, इस्म के साथ बतौर मुज़ाफिल है। इस्म के साथ बतौर मुज़ाफिल है। मजरूर ज़मीरें आपको पूरी अरबी में कितनी जगह मिलेंगी? दो जगह। नंबर एक, इस्म के साथ बतौर मुज़ाफिल आ रही होंगी, और दूसरी जगह इंशाअल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। सही है, सही है। लिहाजा जब भी आपको इस्म के साथ ज़मीर नजर आए इस चार्ट वाली, तो वो पक्की मजरूर ज़मीर होगी। पहचानने का तरीका भी बता दिया आपको। सही है। यानी इस्म के साथ जो मजरूर ज़मीर होगी पक्की मजरूर होगी, और वो इस्म मजरूर ज़मीर के साथ मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा होगा। और क्या चाहते हैं जी? रिपीट करें जी, क्या कहा मैंने? मजरूर ज़मीर अरबी इबारत में सिर्फ दो जगह पे मिलती है। उसमें से एक जगह मैंने बता दी है, इस्म के साथ मिलेगी आपको बतौर मुज़ाफिल है, यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी में मिलेगी बस एक जगह, और दूसरी जगह कल बताऊंगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया जी? सही है। और मरफू ज़मीर आप मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल कर चुके हैं, वो आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब ये जो ज़मीरें हैं ना, इनमें कुछ ज़मीरें बड़ी शरारती हैं, कुछ ज़मीरें बड़ी शरारती हैं। उनमें से हम पहले पढ़ते हैं जी, ये बहुत शरारती है। ये जो या है ना, या ये है अना, अना की शक्ल है ना। अना चाहती है कि मुझसे पहले
जो भी आए ज़ेर होके आए, मेरे सामने जो भी हो ज़ेर हो। क्यों जी अन्ना यही चाहती है ना, अन्ना यही चाहती है कि मुझसे पहले जो भी हो ज़ेर हो, यानी इसकी ये रिक्वायरमेंट है जी। ओके, तो अब मैं आपको पूरा एक चार्ट करवाता हूं जी, और उसके बाद जो बाकी शरारती ज़मीरें हैं उनके बारे में जानते हैं। पहले इसका मसला हल कर लें, ये क्या चाहती है। हाँ जी, बैत, बैत हमारा